तो जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखेंगे रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या है। तो ये रायमर जो टीमैन अभिक्रिया होती है जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 में ये जो है अभिक्रिया पूछी गई थी और ये अभिक्रिया जो थी 2.5 नंबर में पूछी गई थी। जो परीक्षा 2024 हुई थी यूपी बोर्ड परीक्षा, उस यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 में ये अभिक्रिया 2.5 नंबर में पूछी गई थी। तो जो रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, तो रायमर टीमैन अभिक्रिया है जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनता है तथा कुछ मात्रा में अल्प मात्रा में पैरासैलिसिल्डिहाइड बनता है इस अभिक्रिया द्वारा। तो जो ये अभिक्रिया है कह रहे हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया, तो जो सैलिसिल्डिहाइड है ये अभिक्रिया फिनाल की क्लोरोफॉर्म से होती है और इसी के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी होती है। लेकिन आज हम देखेंगे रायमर टीमैन अभिक्रिया जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ देखेंगे। तो देखेंगे रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो जो रायमर टीमैन अभिक्रिया है इसकी अभिक्रिया फिनाल के साथ, तो फिनाल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह जोड़ देते हैं तो फिनाल बन जाता है, OH समूह जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फिनाल। तो ये जो फिनाल है इस फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, और ये जो अभिक्रिया है वो अल्कोहलिक कास्टिक क्षार जैसे KOH या NaOH के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर जो कास्टिक क्षार है वो KOH के साथ कराएंगे और इस अभिक्रिया का जो ताप होता है वो 340 केल्विन ताप पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया जो होती है वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, यहां से Cl निकल जाएंगे, यहां से 3 Cl यहां से निकलेंगे और यहां से निकल जाएंगे K, तो ये मिलकर के बन जाएंगे -K 3KCl। अब यहाँ पर ये देखेंगे Cl इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन पोटेशियम यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 की गुणा कर देते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, अब आगे रिएक्शन बैलेंस करेंगे और यहाँ से CH निकलेगा, O निकलेगा एक यहाँ से, तो यहाँ से CHO एल्डिहाइड समूह इस आर्थो कह रहे कि आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो आर्थो कार्बन पर एल्डिहाइड समूह जाकर के जुड़ जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH फिनाल है। अब यहाँ पर OH, अब यहाँ पर जो आर्थो 1 से लेकर के 2 कार्बन तक आर्थो स्थिति होती है, तो यहाँ देखेंगे आर्थो मेटा पैरा क्या होता है, यहाँ पर ये जो होती है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है। जो बेंजीन है इस बेंजीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन से इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। कार्बन इसमें कितने 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बेंजीन रिंग में होते हैं, 6 ही इसमें कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से 2 तक होता है आर्थो स्थिति और 1 से 3 तक होता है, 1 से 3 तक मेटा होता है और 1 से 4 तक पैरा स्थिति होती है। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो होता है 1 से लेकर के 2 तक आर्थो स्थिति होती है, 1 से 3 तक मेटा, 1 से 4 तक क्या होता है पैरा स्थिति होती है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक यहाँ अर्थात यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जाकर के या यहाँ पर CHO समूह जोड़ देते हैं
यहाँ पर CHO समूह जोड़ देते हैं, तो जो आर्थो स्थिति होगी इस आर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या कहेंगे? सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। और ये अभिक्रिया जो होती है फिनाल की वो क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं। अब हम रिएक्शन देखेंगे क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पर जो है 3 KCl तो निकल गए हैं। अब H देखेंगे, 3 H ये हैं और 1 H ये है, तो कितने H है? 4 है, 2H2। तो 4 H के लिए 2H2, 2 दूनी 4 H हो जाते हैं। और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन निकल गया है, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो O बन जाएगा अर्थात 2H2O बन जाता है। 3 KCl और 2H2 बन जाता है। तो जो सैलिसिल्डी जो डायमर-टीमन अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया किसके साथ होती है? जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर इसे गर्म करेंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तथा अब कौन सा सैलिसिल्डिहाइड बनता है? आर्थो सैलिसिल्डिहाइड। कौन सा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा? आर्थो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तथा कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में पैरा सैलिसिल्डिहाइड भी बनता है। अब इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, जो फिनाल है बेंजीन रिंग के ऊपर OH जो समूह है वो द्विकार्बोनिल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और इसे कहते हैं फिनाल, इसे बोलेंगे फिनाल। और इस फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से प्लस इस तरीके से लिखेंगे IHC और Cl यहाँ पर 3 है, तो 3 सेल को इस तरीके से लिखेंगे Cl, Cl और Cl। तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और इस क्लोरोफॉर्म, इस फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार जैसे KOH के साथ, यहाँ पर KOH के 3 परमाणु इस तरीके ले लेते हैं, KOH और KOH के साथ, और इसकी जो उपस्थिति हो जाएगी वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। और ये अभिक्रिया जो होगी वो 340 केल्विन ताप पर कराते हैं, 340 केल्विन ताप पर। अब इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बच्चों क्या होता है? यहाँ से 3 Cl निकल जाते हैं और यहाँ से निकलेंगे 3 K, तो ये हो जाएंगे -3 KCl। तो जो 3 KCl यहाँ पर यदि लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखते हैं 3 के ऊपर। अब जब इधर के लिए लिखते हैं राइट तरफ तो प्लस लगा करके लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा। अब यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH के 2 अणु निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्या बचेगा हमारा ये देखेंगे, तो एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है, 3 H ये है और एक H यहाँ से निकलेगा, तो 2H2, 2 दूनी 4 H निकल जाएंगे और 2 यहाँ से O निकलेंगे, तो 2H2O अर्थात जल के जो 2 अणु होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और मुख्य उत्पाद के रूप में हमको आर्थोसैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो कैसे प्राप्त होगा? बचेगा क्या? अब ये देखेंगे बचेगा क्या हमारा। यहाँ पर C बचा है और C के साथ साथ यहाँ पर क्या बचा है? C और C के साथ बचा है H और O, अर्थात यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बच जाएगा, CHO समूह बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर OH जी का तो जोड़ देंगे। अब हमारा बचेगा क्या? बचने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिख देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कोने पर कार्बन और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इसका यहाँ से एक H निकलेगा, इसका C है और O अभी इसका बचा हुआ है,
तो ये आर्थो पोजीशन पर जाकर के CHO समूह अर्थात एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं आर्थो सैलिसिल्डिहाइड और कुछ मात्रा में पैरा सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो ये थी आज की हमारी ये रायमर टीमैन अभिक्रिया। ये यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।